स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि आप लोगों के बहुत से डाउट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा डाउट यह है कि सर प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या रह सकती है जो 26 अप्रैल को हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स है उसकी। तो दोस्तों, आपको पता है कि सीसेट और जीएस दो पेपर हैं और जो कट ऑफ निर्धारित होती है वो जनरल स्टडीज के पेपर से निर्धारित होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले सालों में कट ऑफ क्या रही है और उसके बाद में आपको वर्तमान का सिनेरियो क्या है कि भाई अभी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर कुछ हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कट ऑफ का रेंज क्या होगा। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि आप एक फोरकास्टिंग कर सकते हैं, आप एक मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी और वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमेशा एग्जाम में आपको जो आता है उसे बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करके आइए। नेगेटिव मार्किंग आपकी ना हो उसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। और देखिए, आपको जो नहीं आता वो तो आप कर ही नहीं सकते। तो देखिए, आप उस कट ऑफ के खाने तक आएंगे नहीं आएंगे ये पूरा सब्जेक्टिव मैटर है। क्यों? क्योंकि एग्जाम का पेपर का लेवल क्या है और यदि पेपर एवरेज भी है तो क्या आपको प्रश्न आते हैं। तो होता क्या है कि यदि एक पर्टिकुलर, मान लो मैंने कट ऑफ बता भी दिया आपको और आप उस कट ऑफ के आधार पर अपना माइंडसेट बना के एग्जाम सेंटर में गए और मान लीजिए पेपर थोड़ा इजी आ गया, तो माना मैंने 60 कट ऑफ बताई है, पेपर इजी आ गया, 70 आसानी से अटेम्प्ट किए जा सकते थे, तो आप ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करेंगे। और यदि पेपर बहुत टफ आ गया और 50 तक की कट ऑफ जाएगी, लेकिन आप लोग क्या कोशिश करेंगे कि 60 तो कम से कम मेरे मार्क्स बने, इसलिए कुछ अनावश्यक ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। तो मेरा आपको सजेशन यह है कि कट ऑफ जो होती है वो बहुत से फैक्टर उसको निर्धारित करते हैं और बहुत अर्ली कट ऑफ इसलिए भी नहीं जाननी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमें नहीं पता है कि एग्जाम सेंटर में क्या होने जा रहा है। मैं कुछ बहुत अच्छे कंक्लूजन आपको दूंगा ताकि आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में एक अच्छी समझ हो सके और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए इस पेपर को। उसके लिए मैं कुछ शानदार सी गाइडेंस आपको देता हूं। देखिए, आपको याद आ रहा होगा 2019 का पेपर था, उस समय 200 मार्क्स का प्रीलिम्स हुआ करता था, कट ऑफ 130 गई थी, तब भी नेगेटिव मार्किंग थी। फिर क्या होता है, प्रीलिम्स 2021 में होता है, वो नहीं हो पाता है, कैंसिल हो जाता है। फिर 2022 में 2021 का जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसका प्रीलिम्स फिर से होता है। तो जो पहली बार कैंसिल हो गया था उसमें 100 में से 69 कट ऑफ गई थी, लेकिन सेकंड पेपर जब बाद में हुआ जिसको फाइनल माना गया तो यहां पर 60-61 के करीब कट ऑफ गई, नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी थे। और जब प्रीलिम्स 2023 की बात करते हैं तो यहां पर 44 से 46 के बीच में कट ऑफ गई। तो आप देख रहे हैं कट ऑफ इतनी कम क्यों है। और इस बार का जो पेपर है वो आपको क्या लगता है किस लेवल का होगा? इस बार का जो पेपर होगा वो 2023 का जो लेवल है, जो 2023 के पेपर में आए थे उसके पैटर्न को आप देखिए। TO-ATO का जो पेपर हुआ है उसके पैटर्न को देखिए, उस लेवल पर पेपर आपसे पूछा जाएगा। अब यहां पर क्या कट ऑफ इतनी रहेगी नहीं निर्धारित किया जा सकता क्योंकि पेपर का लेवल क्या होगा। तो हम कुछ आधार बना सकते हैं, तो वो ये कि इस पेपर के आधार पर भी यदि इस बार जाया जाए कि मान लिया पेपर इसी लेवल का आने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में भी ना 40-46 नहीं, इस बार कट ऑफ ज्यादा रहेगी। कारण क्या है? पिछली बार वैकेंसीज 121 थी, इस बार वैकेंसीज 102 हैं। वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ ज्यादा होगी, पहला प्रेडिक्शन। दूसरा प्रेडिक्शन देखो क्या क्या फैक्टर्स यहां पर होते हैं और फिर फाइनली मैं कंक्लूड कर दूंगा चीजों को कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, इस बार एस्पिरेंट्स ज्यादा हैं, अवेयरनेस ज्यादा है और सबसे खास बात यह कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि कॉमन है ना मेंस का पेपर, तो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स तक भी यह मैसेज गया है। तो आप लोगों को अपने मॉक टेस्ट पेपर्स को भी बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, उन्हें सॉल्व करना है और यहां पर
नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बढ़ेंगे, लेवल ऑफ जीएस पेपर भी अच्छा होगा। प्रीलिम्स का पेपर हमेशा से अच्छा आता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि साइंस और टेक्नोलॉजी वहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा प्रश्न आते हैं, उसके बाद में फिर करंट अफेयर, जियोग्राफी, पॉलिटी से प्रश्न आते हैं। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है और एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, वहां पर कुछ हद तक जो है यूपीएससी एस्पिरेंट्स और भारत के दूसरे राज्यों के भी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। तो दोस्तों इस बार का जो कट ऑफ है ना, यदि मैं एक आधार मान के चलूं कि पेपर लगभग इस लेवल का आएगा, तब मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि कम से कम कट ऑफ इस पेपर के लेवल पर गई तो 52 से 55 के बीच में जाएगी, यदि पेपर का लेवल ये रहा। और देखिए एस्पिरेंट्स के पास ना आज की तारीख में रिसोर्सेज हैं, अच्छे रिसोर्सेज से वो तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है ना, कट ऑफ का मार्जिन और अप हो सकता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। लेकिन पेपर का लेवल कैसा था, ये पेपर आने के बाद एनालिसिस से पता चलता है। एग्जाम सेंटर में बैठे हुए एस्पिरेंट को ये बात कभी पता नहीं चल पाएगी कि पेपर का लेवल क्या है। बस आप लोगों को ये जरूर पता चलता है कि मुझे आता है या नहीं आता, क्योंकि आप लोगों को अपने एग्जाम सेंटर में जो बहुत अच्छे से आता है उसे आप अटेम्प्ट करिए। और हाँ, 2 घंटे का पेपर होता है जीएस का, तो फर्स्ट से लेकर 100 सभी क्वेश्चन से एक बार आपको गो थ्रू जरूर हो लेना है। आपकी इतनी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। और आप याद रखना, स्टेटमेंट्स बहुत सारे आते हैं, तो 2 घंटे के अंदर पूरे पेपर वही कर पाता है जिसने प्रॉपरली मॉक टेस्ट पेपर लिखे हों। तो आप रेगुलर मॉक टेस्ट पेपर, अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट पेपर और अच्छे लेवल के जो कंटेंट्स हैं उनसे गो थ्रू होइए, तभी आप एक अच्छा जो है ना मार्किंग लेके आ पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके बाय हुक और बाय क्रुक मतलब 60-65 के करीब सही हो जाए, कुछ गलत भी होंगे तो 60-65 के करीब तो सही होने चाहिए। उसके बाद भी पेपर का लेवल टफ है या आसान है वो सब चीज़ें डिसाइड करेंगी। लेकिन पिछले बार के लेवल के पेपर से बात करूं यदि, तो आपकी कट ऑफ ऊपर जाएगी, बढ़ेगी, और वो भी बड़े मार्जिन से। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, अवेयरनेस ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रेडिक्शन के साथ मत जाइए, अपना बेस्ट देकर आइए, क्योंकि कोई और पेपर नहीं दे रहा, पेपर आप दे रहे हैं, आपको अपना बेस्ट देना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आप में से बहुत जो सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं उसने इन सभी बातों से कुछ निचोड़ क्रक्स निकाला होगा, और इस क्रक्स के आधार पर आप समझ गए होंगे कि आपको एग्जाम सेंटर में कैसे जाना है। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड सेशन भी लेकर आऊंगा, दैट इज एग्जाम हैंडलिंग, कि 2 घंटे में आप ऐसा क्या करें और उससे 1-2 दिन पहले रिवीजन ऐसा क्या करें कि आप एक अच्छे से 2 घंटे का पूरा पेपर को हैंडल कर लें और आप अपने मैक्सिमम सही आंसर्स को अटेम्प्ट करें। नेगेटिव कम से कम हो, लैंग्वेज को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, इनकरेक्ट, नॉट, एक्सेप्ट इस तरह के वर्ड्स हो तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको सारे कंक्लूजन क्लियर हो गए। फिर भी आपके कोई डाउट से, बहुत से क्वेश्चंस आपके मन में होते हैं, आपके पास तरह तरह के प्रश्न होंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो बैच है ना, अपने न्यूनतम प्राइस पर है। कैसे कि 1 मार्च से 6 मार्च के बीच में स्टडी आईक्यू की जो होली हंगामा ऑफर है, यहां पर 50 नहीं 55% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो सीधा जो बैच है ना वो 13-14 हजार में आपको मिल जाएगा, जो नॉर्मल डेज में आपको 19 हजार के लमसम मिलता है। तो आप लोग इस सेल का बेनिफिट उठा लीजिए, और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप, मेरे मॉक इंटरव्यूज भी मैं लेता हूं, वो मॉक इंटरव्यूज में भी आपको गाइड करता रहूंगा। आंसर राइटिंग की क्लासेस आप मेरी देखते हैं, साइंस की क्लास आप लोग देखते हैं, सभी सब्जेक्ट्स को मैं रेगुलरली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप लोग RG लाइव कोड लगा लेना तो मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी आपको। कैसे पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी अभी बता देता हूं। आप लोग एक तो जब भी बैच को लें तो इस नंबर पर बात कर लें और बोलते हैं कि RG लाइव कोड ही लगवाइए और रुद्र सर से मुझे पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए। वो कैसे आप लोग प्राप्त करेंगे वो भी बताता हूं। स्टडी आईक्यू के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहां पर भी आपको कुछ फ्री कंटेंट, नोट्स, मटेरियल मिल जाते हैं। अब देखिए, जैसे ही आप लोग स्टडी आईक्यू पर गए, यहां पर जाएंगे, होली हंगामा सेल स्टार्ट हो चुकी है, और यहां पर आप लोग जैसे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट PCS के बैच
हरियाणा पर आप जाएंगे और हरियाणा में देखेंगे आप लोग दोस्तों कि ये जो बैच है ये प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का 4 साल का बैच है। ये केवल प्रीलिम्स का बैच है, ये केवल टेस्ट सीरीज है और ये मास्टर कोर्स एमसीक्यूज वाला भी आ रहा है। तो आप जिसमें भी चाहें एनरोलमेंट कर सकते हैं। आपको जो बैच अच्छा लगता है बस बैच के अंदर जाना, आरजी लाइव कोड लगाना और अभी एक नंबर बता देता हूं, वहां से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आप बैच पर गए, टीचर्स डेमो वीडियोस देख लीजिए। इसमें इस बैच को लेने के बाद जो 15 कुछ का दिख रहा है, यदि आपको प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है आप लोगों का, तो आपको पूरी फीस रिफंड हो जाती है इस बैच में, कंप्लीट फीस, और बुक्स आपके घर पर डिलीवर्ड होती है। तो क्या क्या बेनिफिट्स है प्लैटिनम के देख लीजिए। तो यहां पर आपको एनसीईआरटी कोर्स, बुक, 5100 एमसीक्यूज की क्लासेस, जो क्रैश कोर्स है ना प्रीलिम्स का 4-5 हजार का, वो सब इसमें मिल जाता है। आपको सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करना है, कूपन कोड क्या लगा देना है, RG लाइव। और जैसे RG लाइव कोड आप लगाएंगे, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, RG लाइव कोड। कभी भी किसी कॉलर पर्सन का किसी की भी बात होती है आपसे, उन्हें बता दीजिएगा, RG लाइव कोड लगवा देना और 14,999 में आपको बैच मिल जाएगा। और ये नंबर आप लोग मेरा सेव कर लीजिए। आप लोग मेरी पर्सनल मेंटोरशिप गाइडेंस चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन आप बैच इस नंबर से, यदि आपको दिक्कत आ रही है बैच को ज्वाइन करने में, यहां से बैच को ज्वाइन कर लेना, RG लाइव कोड लगा लेना। और साथ ही साथ में कोई एस्पिरेंट्स ऐसा है जो 2027-28 की तैयारी करना चाहता है तो अभी से तैयारी कर ले, क्योंकि इस तैयारी में 1 से 1.5 साल मिनिमम चाहिए। बी सिंसियर, बी डेडिकेटेड। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। सेव एवरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय एंड। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बी सिंसियर। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट में पूछ लेना, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।